ओके, तो ये मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप, ओके रिटर्न टाइप है, यानी रिटर्न इसमें वॉइड है, ठीक है, यानी ये मेथड हमको रिटर्न कुछ नहीं करेगा। तो जिस मेथड सिग्नेचर, जिस नेम के आगे, सिग्नेचर के आगे अगर रिटर्न टाइप लगा हुआ है, दैट मीन्स ये मेथड बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, और इस इंस्टेंस मेथड को कॉल करने के लिए हमको हम इसको कैसे कॉल करेंगे, हमको इसको कॉल करने के लिए हमको इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और रेफरेंस के थ्रू हम इसको कॉल करें, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का जो है कैसे ऑब्जेक्ट बनाते थे हम, कि हम क्या लेंगे, सबसे पहले क्लास का नेम लेंगे, जो हमारा क्लास है, ठीक है, ये हमारा क्लास है, पब्लिक क्लास जावा बीन, ये हमारा क्लास है। तो इस क्लास का नेम लेंगे, ठीक है, एंड जो भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो भी नेम देना चाहो, जो भी नेम हम दे सकते हैं, ये रेफरेंस है, ठीक है, कोई भी नेम हम इसमें दे सकते हैं। और न्यू कीवर्ड से जो है हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, जितनी बार हम न्यू कीवर्ड लिखते हैं उतना ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो न्यू कीवर्ड जो है, न्यू कीवर्ड से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगला जो क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगला क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अगला चाहिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है, अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है, इस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है, इस क्लास में हमको, इस देखो इस क्लास में हमारे पास क्या क्या है, इस क्लास, एक ये क्लास है पब्लिक क्लास, उसके बाद हमारे पास एक मेथड है m1, उसके बाद एक मेन मेथड है, ठीक है, ये मेन मेथड हो गया। तो यहाँ पे दो ही चीजें, दो मेथड है हमारे पास, तो कंस्ट्रक्टर है क्या इसमें, यानी कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर क्या करता है, इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा देता है, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा देगा इंटरनली, कंपाइलर्स को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा देगा। यानी अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जावा बीन जो है, ये जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर ने इसको प्रोवाइड किया, उसी की वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं कराता तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हम नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं सिंटेक्स क्या है, कि जावा बीन, ठीक है, क्लास का नेम, एंड देन रेफरेंस, जो भी रेफरेंस हम देना चाहें, जो भी दे सकते हैं इसमें, एक्स वाई जेड, जो भी देना चाहो वो दे सकते हो, ये रेफरेंस हो गया, ठीक है। जैसे हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, है ना, इंट 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 सम लेते हैं, ठीक है, कोई भी नेम ले लेते हैं, तो उसी के जैसा हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस में कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम दे दिया, एंड देन न्यू कीवर्ड हम यूज इसलिए यूज करते हैं कि न्यू कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का हमेशा यूज करना है हमको। एंड देन उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर हमारे पास इसमें नहीं है, तो कंपाइलर इसको क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इसको दे देगा, ठीक है। तो अब देख लो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होता है। तो यहाँ से तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, पहले हम इसको कॉल कर लेते हैं, इस m1 मेथड को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमने m1 मेथड को कॉल किया तो m1 मेथड को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका ऑब्जेक्ट है ओबीजे, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डॉट करके, अगर जैसे ही हम इसमें देखेंगे तो हमारे पास ये जो है कई सारे जो प्रीडिफाइंड मेथड्स हैं वो खुल जाएंगे। जैसे सम तो हमने बनाया, देखो यहाँ पे, ये देखो सम दिख रहा है ऊपर, फिफ्थ लाइन में सम लिखा हुआ है, ये हमने बनाया इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्लोन है, ये प्री डिफाइंड है, इक्वल्स प्री डिफाइंड है, गेट क्लास, ये सब प्री डिफाइंड है। हमको अपना मेथड देखना है, एम वन मेथड कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, हमने m1 मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है। इस प्रोग्राम को जैसे ही हम रन करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, हेलो, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो इंस्टेंस मेथड है, ठीक है, ये इंस्टेंस मेथड हो गया, इंस्टेंस मेथड को ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कॉल कर लिया, ओके। तो यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई ये कंस्ट्रक्टर कहाँ से आया, ठीक है, कंस्ट्रक्टर कैसे दिया इसने कंपाइलर ने। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देख लो, कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे देता है। कंपाइलर कंस्ट्रक्टर का रूल क्या है, कंस्ट्रक्टर का रूल ये है कि कंस्ट्रक्टर जो है क्लास का नेम किससे होगा, तो क्लास का नेम जो है ये रहा, क्लास का नेम, एंड देन ये हमारा कंस्ट्रक्टर ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर ब्लॉक हो गया, ये हो गया क्लास का नेम, एंड देन पैरेंथेसिस हो गया, एंड देन कर्ली ब्रेसेस से ये बॉडी हो गई, इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। तो जो कंपाइलर है, कंपाइलर ने इसको
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा दिया था, ये वाला कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करा। क्लियर है? ये हमने नहीं दिया, नहीं दिया तो कंपाइलर क्या करेगा, इंटरनली कंपाइल करते वक्त ये वाला कंस्ट्रक्टर उसको प्रोवाइड करा देगा, और इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, जो है इसी की हेल्प से हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है? अब ये तो बात हो गई कि जो है कंस्ट्रक्टर जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, लेकिन हमको क्या करना है कि ये जो हमने वेरिएबल लिया है, लाइक इंट सम लिया है, ठीक है, हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। इनिशियलाइज करने के तरीके मैंने बताए थे कि इनिशियलाइज या तो स्टार्टिंग में ही कर दो, इंट सम इज इक्वल टू लाइक 25 कर दो, तो हमने स्टार्टिंग में ही इसको इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई स्टार्टिंग में इसको इनिशियलाइज ना करो, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इनिशियलाइज हो इसको। ठीक है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त इसको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, अब जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास दो तरीके हैं इसको इनिशियलाइज करने के, एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू, एक मेथड के थ्रू। हम मेथड के थ्रू भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो अभी कंस्ट्रक्टर के थ्रू देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं? कंस्ट्रक्टर का रूल ये है कि भाई जो भी नेम ऑफ द क्लास होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। ठीक है, कोई और नेम नहीं हो सकता। तो जो भी नेम ऑफ द क्लास है वो कंस्ट्रक्टर का नेम हो गया। एंड देन ब्रैकेट में हम लिखेंगे हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है, तो हम इसमें लिख देंगे इंट सम। ठीक है, उसके बाद हम इसकी बॉडी के अंदर क्या करेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, इसको ये जो है इसको अभी सम मत दो, इसको दूसरा दे दो, सम वन। ओके, ये हो गया लोकल वेरिएबल मान लो इसका। अब क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि भाई इस क्लास का जो सम वाला है, दिस हम यूज करते हैं इसलिए क्योंकि इस क्लास की बात हो रही है, दिस। ठीक है, दिस मतलब इस क्लास का जो सम वेरिएबल है, इस क्लास का जो सम है, उसकी वैल्यू जो है इस कंस्ट्रक्टर के सम वन के इक्वल हो जाए, इस कंस्ट्रक्टर के सम वन के इक्वल हो जाए। ठीक है, हमने ये इनिशियलाइज कर दिया थ्रू द कंस्ट्रक्टर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो एरर आ गया। एरर क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पास अब जो कंस्ट्रक्टर है, वो कंस्ट्रक्टर हमने इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्या है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो हमको इसको बदलना पड़ेगा। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त हमको इन इसके अंदर एक पैरामीटर हमको पास करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पे पैरामीटर किस टाइप का है, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पैरामीटर है वो इंट टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे हमको इंट वैल्यू प्रोवाइड करानी पड़ेगी, तो हमने इंट वैल्यू प्रोवाइड करा। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये इंट वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कराई, तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ये इंट वैल्यू जो है कंस्ट्रक्टर के पास गया। कंस्ट्रक्टर में इसने देखा कि भाई इसने सम वन में स्टोर करा दिया उस वैल्यू को, है ना। सम वन में स्टोर कराने के बाद इसने सम वन की वैल्यू को अगेन दिस डॉट सम में इनिशियलाइज करा दिया। और दिस डॉट सम का मतलब क्या हो गया, इस इंटीजर जो इंस्टेंस वेरिएबल है इसमें स्टोर करा दिया। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे, ठीक है, किसके थ्रू, हम ऑब्जेक्ट के थ्रू, जैसे ही इस इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट करेंगे सम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर में 25। ये 25 क्यों आया? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे 25 वैल्यू यहाँ पे दिया। जैसे ही यहाँ पे दिया तो कंस्ट्रक्टर के पास जाके उसने यहाँ पे उसने वैल्यू इनिशियलाइज करा दिया। ठीक है, यहाँ पे लोकल वैल्यू वेरिएबल में जैसे ही इनिशियलाइज करा दिया तो लोकल वेरिएबल से यहाँ पे स्टोर हो गया सम वन में, एंड ये सम वन के थ्रू दिस डॉट सम में वैल्यू इनिशियलाइज हो गई, और इसमें वैल्यू इंटीजर सम में वैल्यू स्टोर हो गया। ठीक है, तो इस सम का वैल्यू जो है 25 ऐसे स्टोर हो गया। तो ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है हम कितने भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करा सकते हैं। इंट सम स्ट्रिंग मान लो, नेम लिख लो, ठीक है, एंड डबल कर लो मार्क्स। ठीक है, तो अगर हमको इसमें इनिशियलाइज कराना है तो इंट सम कर लो, अगर हमको नेम भी इनिशियलाइज कराना है तो स्ट्रिंग नेम कर लो, एंड अगेन अगर हमको मार्क्स कराना है तो डबल मार्क्स कर लो। ठीक है, अगेन फिर से हम वही बात करेंगे कि हमको इस क्लास का यानी दिस, ठीक है, अगर हमको नेम में इनिशियलाइज कराना है तो नेम करेंगे यूज, एंड देन इक्वल्स टू इस कंस्ट्रक्टर के नेम से इनिशियलाइज करा देंगे। ठीक है, अगेन हमको अगर मार्क्स में वैल्यू इनिशियलाइज कराना है तो इस क्लास का जो मार्क्स है उसमें जो है हम वैल्यू जो है इस कंस्ट्रक्टर के मार्क्स से इनिशियलाइज करा देंगे। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर तीन पैरामीटर होना चाहिए। देखो, इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रिंग टाइप का, एक डबल टाइप का।
लेकिन हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो गलत ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट सिर्फ एक पैरामीटर से बनाया, एक पैरामीटर वाला हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, हमारे पास 3 पैरामीटर वाला। तो हम इसको हटाते हैं। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास के नेम से, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फिर न्यू कीवर्ड से, एंड अगेन अब हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टर जो है 3 पैरामीटर वाला होगा। तो पहले पैरामीटर में क्या होगा, इंटीजर होगा, इंटीजर सम होगा। तो मान लो 500 सम हो गया। ठीक है, दूसरा जो है स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग यानी नेम, यानी स्ट्रिंग हमको इसमें स्ट्रिंग वैल्यू डालना पड़ेगा, लिटरल डालना पड़ेगा। ठीक है, तो नेम में एबीसी नेम हो गया, एंड देन अगेन डबल मार्क्स हो गया, दैट मींस डबल टाइप का वैल्यू हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, 25.0 हमने इसमें प्रोवाइड करा दिया। क्लियर है। उसके बाद अगर हमको प्रिंट कराना है, ठीक है, हमको प्रिंट कराना है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू भाई नेम प्रिंट कराना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू नेम प्रिंट कराना है, तो नेम में क्या प्रिंट होना चाहिए, नेम में प्रिंट एबीसी होना चाहिए। क्लियर है, रन करते हैं तो ये एबीसी प्रिंट होगा। तो ये कंस्ट्रक्टर का काम हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराता है, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराता है। ठीक है, एक होता है, ये तो हो गया इंस्टेंस मेथड। ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल्स जिसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे। एक होता है स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड देख लो, स्टैटिक मेथड क्या है। ठीक है, मान लो स्टैटिक वॉइड हमने एक मेथड बनाया m2 करके। ठीक है, इसके अंदर हमने लिखा आई एम स्टैटिक मेथड। ठीक है, अब स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टैटिक मेथड जो है, स्टैटिक मेथड क्लास के नेम से हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसको हम ऑब्जेक्ट, इसको इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको क्लास के नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो क्लास का नेम क्या है, जावा बीन एंड डॉट, और स्टैटिक मेथड हमारे पास क्या है, m2 मेथड जो है स्टैटिक मेथड। जैसे इसको रन करेंगे देन आई एम स्टैटिक मेथड ये प्रिंट हो गया। इसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास एक स्टैटिक ब्लॉक था। ठीक है, ये स्टैटिक ब्लॉक हो गया, ये स्टैटिक ब्लॉक हो गया। ये ना मेथड है ना वेरिएबल है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक ब्लॉक है। ठीक है, ये सिर्फ एक ब्लॉक है, आई एम स्टैटिक ब्लॉक। एक हमारे पास जो है इंस्टेंस ब्लॉक हो गया। ठीक है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक जिसे कहते हैं। ठीक है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक यानी ये जो ब्लॉक बॉडी बना दिया सिर्फ, ये नॉन स्टैटिक बॉडी हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे आई एम नॉन स्टैटिक ब्लॉक। एंड ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो ही गया, इसमें एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब हम किसी को भी कॉल नहीं करते। ओके, हमने क्या किया कि अच्छा इसको छोड़ देते हैं, एक 0 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है पब्लिक जावा बीन, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, और इसको जो है आई एम कंस्ट्रक्टर, एक मैसेज दे दिया कि आई एम कंस्ट्रक्टर। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट दो तरीके से बना सकते हैं, हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर है, एक 0 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, एक 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। तो हम इन दोनों कंस्ट्रक्टर के यूज करके हम दोनों कंस्ट्रक्टर का यूज करके हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी इस बार हम ऑब्जेक्ट 0 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर से भी बना सकते हैं। पहला, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हमने किसी भी मेथड को कॉल नहीं किया, किसी भी वेरिएबल को कॉल नहीं किया। ठीक है, किसी भी ब्लॉक को कॉल नहीं किया, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या होगा कि भाई जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे भाई कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, स्टैटिक ब्लॉक कॉल होगा, एंड नॉन स्टैटिक ब्लॉक भी कॉल होगा। तो सीक्वेंस देखो कैसे कॉल होता है। देखो, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, आई एम स्टैटिक ब्लॉक। यानी स्टैटिक ब्लॉक जो है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है हमारे पास, रन करते हैं। रन करते हुए ये देखो आई एम स्टैटिक ब्लॉक, यानी रन, जैसे ही हमने प्रोग्राम को रन किया हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब ये है कि जैसे ही क्लास लोड होता है
उसमें स्टैटिक ब्लॉक ऑटोमेटिक जो है कॉल हो जाता है। ठीक है, यानी क्लास लोडिंग टाइम पे ही स्टैटिक ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि स्टैटिक ब्लॉक जो है क्लास जैसे ही लोड होगा वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब जो है हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया तो सबसे पहला जो है आई एम स्टैटिक ब्लॉक, ये वाला तो क्लास लोडिंग टाइम पे ही कॉल हो गया। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो स्टैटिक ब्लॉक जो है क्लास लोडिंग टाइम पे ही कॉल हो गया। इसके बाद आता है नॉन स्टैटिक ब्लॉक। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले क्या कॉल हुआ, नॉन स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या कॉल हुआ, नॉन स्टैटिक ब्लॉक। एंड ऑब्जेक्ट नॉन स्टैटिक ब्लॉक के बाद क्या कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर, ये वाला कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने जीरो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट बनाया तो ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो गया। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या क्या कॉल होता है, नॉन स्टैटिक ब्लॉक और कंस्ट्रक्टर, और क्लास लोडिंग टाइम पे क्या कॉल होता है, भाई स्टैटिक ब्लॉक कॉल हो जाता है। क्लियर है। ओके। इसके बाद ये कंस्ट्रक्टर वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमने जो है एनकैप्सुलेशन देखा था, तो एनकैप्सुलेशन एक बार देख लेते हैं एकदम फास्ट। सबसे पहले प्रोग्रामेटिकली देख लेते हैं, उसके बाद जो है थियोरेटिकली देख लेंगे। तो एनकैप्सुलेशन का मैंने बना दिया था एक ना, ठीक है, एक बार फिर से बना देते हैं। ये हमारे पास एक क्लास है, पब्लिक क्लास। एनकैप्सुलेशन क्या होगा, एनकैप्सुलेशन जो है कंबाइनिंग या रैपिंग अप डेटा एंड, देखो, एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डेटा एंड कोड इन द सिंगल यूनिट। क्लियर है, यानी रैपिंग अप डेटा एंड कोड। अब समझो क्या है कि हमारे पास डेटा, डेटा से क्या मतलब हो गया, डेटा से ये मतलब हो गया ना कि भाई इंटीजर टाइप का हमने कोई मान के चलो कोई भी वेरिएबल ले लिया, एंड स्ट्रिंग टाइप का कोई नेम ले लिया, तो यही तो डेटा हुआ हमारे पास, है ना, यही डेटा हुआ ना, कि आईडी एक डेटा हो गया, नेम एक डेटा हो गया, तो ये डेटा हो गया। और इस डेटा को और कोड को पूरा बाइंड कर देना, यानी रैपिंग कर देना, जिससे बाहर का कोई क्लास उसको यूज ना कर पाए। तो बाहर का क्लास अगर यूज नहीं कर पाए, दैट मीन्स हमें इसके साथ क्या करना पड़ेगा, हमको इसको प्राइवेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको इसको प्राइवेट करना पड़ेगा। जैसे ही इसको प्राइवेट किया, दैट मीन्स इस आईडी को बाहर का क्लास यूज नहीं कर सकता। क्लियर है। जैसे ही हमने स्ट्रिंग को प्राइवेट किया, दैट मीन्स इस नेम को बाहर का क्लास कोई भी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। ठीक है, इसको कोई भी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। इसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, सबसे पहली चीज तो एक बार देख लेते हैं कि एक क्लास बना लो एंड क्लास में लाइक टेस्ट क्लास दे दो। ठीक है, एंड इसको यूज करके देखते हैं कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, तो इंस्टेंस वेरिएबल के लिए हमको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड कंस्ट्रक्टर का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है हम कॉल कर सकते हैं किसको, इस आईडी को। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू पॉइंट मैंने यूज किया, डॉट यूज किया, तो वैसे ही जो है हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये प्राइवेट है, ये इस टेस्ट के लिए विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है तो हम यूज भी नहीं इसको कर सकते। क्लियर है। तो हमने प्राइवेट किया, यानी इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि बाहर का कोई भी क्लास, बाहर का कोई भी इसका जो है यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमारे पास जो है हमको अगर वैल्यू इसमें इनिशियलाइज कराना है, तो एक तो इनिशियलाइज ऐसे करा सकते हैं कि भाई हम यहीं पे इसकी वैल्यू जो है आईडी जो है हम इसको दे देते हैं 101, यहीं पे जो है इसका नेम दे देते हैं लाइक एबीसी। ठीक है, यहीं दे दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका है, लेकिन हमको यहाँ नहीं देना होता है। ठीक है, हमको यहाँ नेम नहीं देना होता है, तो हम कैसे इसमें वैल्यू को सेट करेंगे। ठीक है, हम कैसे इसमें वैल्यू को सेट करेंगे, तो वैल्यू को सेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सेटर मेथड। ठीक है, तो वैल्यू को सेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, इनके सेटर्स चाहिए। ठीक है, सेटर्स मेथड चाहिए। तो सेटर मेथड कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेट। ठीक है, एंड देन कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक जो है ये रिकमेंडेशन आ गया कि भाई सेट क्या करना है, आपको आईडी करना है कि नेम करना है। ठीक है, हमारे पास दोनों है ना, आईडी एंड नेम, चलो आईडी कर लेते हैं।
तो जैसे ही आईडी किया तो इसका सिंटैक्स देख लो, ऑटोमेटिक आ गया पब्लिक वॉइड सेट आईडी, एंड इसके पैरामीटर के अंदर लोकल वेरिएबल आ गया आईडी। ओके, अब इसको समझ लो क्या है। पब्लिक का मतलब ये हो गया कि इस मेथड को कोई भी बाहर का क्लास यूज कर सकता है इजिली। भाई इसको पब्लिक इसलिए बनाया है कि इसमें वैल्यू सेट करना है। जब इसको भी अगर प्राइवेट कर देंगे तो बाहर का क्लास इसको भी यूज नहीं कर पाएगा, तो वैल्यू इसमें डायरेक्ट कैसे, इसमें सेट ही नहीं कर पाएंगे। तो भाई मेथड के थ्रू जो है हम इसमें वैल्यू को सेट कर सकते हैं, इसलिए इस मेथड को पब्लिक रखना पड़ेगा हम। ठीक है, तो ये पब्लिक हो गया। वॉइड, यानी वॉइड अभी बताता हूँ मैं वॉइड क्यों यूज किया है हमने। ठीक है, वॉइड का मतलब ये हो गया कि हमको इसमें इससे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो अभी बताएंगे वॉइड क्यों यूज किया हमने। सेट आईडी ये सिंटैक्स हो गया, ये नेम हो गया। ठीक है, सेट आईडी मतलब ये नेमिंग कन्वेंशन हो गया, इसमें आप कोई भी नेम दे सकते हो, एबीसी भी दे सकते हो, गलत नहीं होगा। लेकिन सेट आईडी इसलिए रखा है क्योंकि हमको याद रहेगा भाई, सेट से देखो हमको याद है कि भाई आईडी में वैल्यू सेट करने वाला मेथड है, इसलिए सेट आईडी लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी ये नेमिंग कन्वेंशन है, आप कोई भी नेम दे सकते हो। इंटीजर आईडी, ठीक है, इंटीजर आईडी ये लोकल वेरिएबल हो गया। वही कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट हमने किया था ना, कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट कौन सा किया था हमने, ये वाला किया था, है ना, ये मान लो इसमें नहीं है। ओके, देखो कंस्ट्रक्टर वाला पार्ट क्या किया था हमने, एक लोकल वेरिएबल में ले लिया था, यानी जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करके, जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करके इसमें वैल्यू स्टोर कराएंगे, वैसे ही इस वैल्यू को स्टोर कराने के लिए इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड के वेरिएबल में इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये सेट मेथड का काम यही है कि इसमें जो है दिस डॉट आईडी, इस क्लास की आईडी, ये देखो इस क्लास की आईडी, इस क्लास की आईडी में हम इस मेथड की आईडी को जो है स्टोर करा सकते हैं, इस लोकल लोकल वेरिएबल की आईडी जो भी हम देंगे स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे कराते हैं। इमेजिन करो हमारे पास एक मेन मेथड, दूसरा क्लास ले लो, इसमें तो हम यूज ही कर सकते हैं डायरेक्ट क्लास टेस्ट, और इसमें एक मेन मेथड ले लो। ठीक है, अब हमको इसका ये इंस्टेंस वाला ये मेथड जो है कॉल करना है, तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस क्लास का। तो हमने इस मेथड के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर कॉल करके हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, वेट, एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे किसको, इस मेथड को, सेट आईडी को। तो डॉट सेट आईडी, अब सेट आईडी में हमको एक इंटीजर पास करना पड़ेगा, है ना, एक पैरामीटर है इंटीजर, ये पास करना पड़ेगा, आईडी हमको देनी। तो हमने एक आईडी दे दी 101। जैसे ही हमने आईडी दी, ये आईडी जो है यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये आईडी जो है यहाँ पे आ गई, यानी ये हो गया 101। ठीक है, जस्ट इमेजिन कि ये क्या हो गया 101, ये 101 किस में हो गया, इस आईडी में स्टोर हो गया। और ये आईडी कौन सी है, ये वाली आईडी। क्लियर है, यानी हमने यहाँ पे मेथड के थ्रू हमने वैल्यू इनिशियलाइज किया, ये वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज होके यहाँ पे आया। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्टोर हुआ, और यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो गया। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट एक्सेस हमने इसको तो नहीं कर पाया ना, हमने इस मेथड के थ्रू इसमें वैल्यू सेट किया। तो ये हो गया इसका जो है एनकैप्सुलेशन का पूरा जो पार्ट है। हमको नेम सेट करना है, तो सेट हम लोग लिख के कंट्रोल स्पेस दबाएंगे एंड देन सेट नेम कर देंगे। तो इस तरीके से हम सेट नेम कर सकते हैं। तो भाई सेट करने के लिए अगर हमको मेथड्स में वैल्यू सेट करना है, तो हमको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेटर्स बनाने पड़ेगा। अब ठीक है, हमने वैल्यूज तो सेट कर ली। ठीक है, हमने वैल्यूज तो सेट कर लिया, लेकिन अब हमको वैल्यू को यूज करना है। ठीक है, प्रिंट करना है कंसोल पे या कहीं दूसरे मेथड में यूज करना है, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए, गेटर्स। हमको इसके लिए चाहिए गेटर्स। जैसे सेट है वैसे ही गेटर्स है। अब देखो हमने इसमें वॉइड इसलिए यूज दी, वॉइड इसलिए यूज किया है क्योंकि हमको इसमें वैल्यू सिर्फ सेट करना है। भाई इससे वैल्यू रिटर्न में तो हमको कुछ चाहिए नहीं, हम इस मेथड से रिटर्न लेके क्या करेंगे, हम ये मेथड तो हमारा सिर्फ सेट करने के लिए है ना, तो रिटर्न में हमको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन गेटर्स में क्या चाहिए, गेटर्स में तो हमको गेट करना है ना, यानी रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए। तो गेट लिख के जैसे ही कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो हमारे पास दो यहाँ पे जो है ये आ गया कि आईडी गेट करना है कि नेम गेट करना है। तो पहले हम आईडी गेट करते हैं।
आप सिंटेक्स समझो इसका क्या है। पहला जो है पब्लिक है भाई, पब्लिक इसलिए होगा क्योंकि हम बाहर के क्लासेस से इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए पब्लिक होगा। इंट इसलिए है क्योंकि भाई ये जो है वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर ही रिटर्न करेगा, सीधी सी बात है। एंड देन गेट आईडी, और यहाँ पे जो है हमारा रिटर्न आईडी। ठीक है, जैसे ही हमने सेट कर दिया, तो सेट करने के बाद आईडी जो है रिटर्न हो गई, आईडी यानी ये वाली आईडी जो है रिटर्न हो गई। इसी तरह जो है पब्लिक गेट जो है नेम कर लो। ठीक है, तो गेट नेम हो गया। अभी देखो, अभी हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट में सिर्फ आईडी सेट की है, हमने नेम तो सेट किया नहीं है। ठीक है, अब हम जो है सपोज करो कि हमको जो है कंसोल पे आईडी को प्रिंट कराना है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ये गेट वाला मेथड को कॉल करेंगे। भाई गेट मेथड को कॉल करेंगे तभी तो इंटीजर आएगा हमको रिटर्न में। ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी। ओके, ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं। तो रन करते वक्त, ओके, सर्वर पे रन नहीं करना है हमको, इसको रन एज, ओके, यहाँ पे जो है हमको ये जो है 1 मिनट, ये मेन क्लास है ना हमारा, इसमें मेन मेथड बनेगा, ये टेस्ट करके जो है। जैसे हम इसको रन करेंगे, तो ये देखो 101, 101 जैसे ही हमने सेट किया था और गेट कर लिया, तो 101 प्रिंट हो गया। लेकिन सपोज करो हमने कोई नेम सेट नहीं किया, हमने नेम सेट नहीं किया ना कोई भी, तो नेम सेट नहीं किया तो कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसमें जो है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। यानी स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग एक क्लास है, तो क्लास का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, इसका नल होगा। ठीक है, नल डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, नल होगा। तो हमने सेट नहीं किया जब तक, ये क्या रहेगा, नल ही रहेगा। तो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है इसको कॉल कर देते हैं, किसको, गेट नेम। ठीक है, प्रिंट कराते हैं, ये देखो नल। ठीक है, क्यों नल हुआ, क्योंकि हमने हमने नेम में कोई भी वैल्यू सेट नहीं किया। ठीक है, इसलिए नल प्रिंट हो। क्लियर है। अब इसको देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विक। तो यहाँ पे अचीविंग एनकैप्सुलेशन देख लो, एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करेंगे, डिक्लेयर द वेरिएबल्स ऑफ द क्लास एज अ प्राइवेट, प्राइवेट करना है, so they cannot be accessed directly from outside of the class। क्लियर है। एंड देन गेटर्स और सेटर्स हमको प्रोवाइड कराना है, कि हमको वैल्यू अगर सेट करनी हो तो सेट कर देंगे, वैल्यू सेटर्स प्रोवाइड करा देंगे, और चेंज करना हो, गेट करना हो, व्यू करना हो, तो हम गेटर्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, and this is also called data hiding। If the field is declared private in the class, then it cannot be accessed by anyone from outside of the class। तो ये क्या हो गया, डेटा हाइडिंग वाला कॉन्सेप्ट हो गया। गेटर्स एंड सेटर मेथड्स मैंने बता ही दिया आपको। फ्लेक्सिबिलिटी, टोटल कंट्रोल और ईज ऑफ टेस्टिंग के पर्पज से अच्छा है। एंड देन ये तो एग्जांपल हो गया। क्लियर है। मैंने आई थिंक 7 जो यूनिट है उसका नोट्स प्रोवाइड नहीं कराया, तो मैं इसका नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, इसको रिवाइज कर लेना एंड इसको पढ़ लेना एक बार। एंड इसको कंप्लीट होने के बाद हम एक काम करेंगे, कल जो है, जो नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है, रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। ठीक है, एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कंपोजिशन जो है, कल जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा यूनिट नहीं है, ये छोटा सा है, तो इसको हम कल ही खत्म कर लेंगे। उसके बाद इनहेरिटेंस वाले कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ये क्लास अभी यहीं पे एंड करते हैं।